जय हिंद मित्रों। तो जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो मेरी ये बात आज मतलब समझ सकते हैं अच्छे से, बाकी जो लोग अपना काम-धंधा कर रहे हैं, उनको शायद इतना मतलब लगे कि नॉर्मल ही बात है। तो जो लोग भी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, तो उनको सबसे ज़्यादा जब बैक टू बैक एग्ज़ाम्स में फेल होने लगते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये सताती है कि आखिर हमारा सर्वाइवल कैसे होगा? जब एक ऐज हो जाती है करीब 26-27 उसके बाद। तो ये चिंता उनको बाद में आती है कि अभी हमारी सरकारी नौकरी भी नहीं लगी है, शादी भी लेट हो रही है और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसा बहुत कम केस में होता है जो कुछ लोगों ने स्किल सीखी होती है, नहीं ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। अ, इंटर पास करके या फिर बीए पास करके सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद अगर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता मान लो, तो सिवाय ट्यूशन पढ़ाने के, कोचिंग कराने के, इसके अलावा कोई साधन नहीं होता है। और वो लोग इतना ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं कुछ दिन तब जैसे ही 30-31 के होते हैं कि आखिर अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते रहो, लेकिन साथ में आपको फाइनेंशियल टिप्स और जो भी जो आपको आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ जो स्किल होती हैं, उसके साथ भी काम करना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी एक अंधी दौड़ है, सबको शायद नहीं मिलती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? उम्मीद नहीं तोड़नी है किसी को भी मेरी बातों से, लेकिन ये है, ये फैक्ट है कि सबको नहीं मिलती है। अभी लेखपाल की जो वैकेंसी आई उसमें देखो कितना बवाल हुआ, उसके बाद भी अब जैसे ये वैकेंसी फिर से सही करके दिया तो है आरक्षण के हिसाब से, लेकिन जो रोस्टर प्लान होता है कि विभाग में कितनी जगह खाली हैं, उस हिसाब से देते हैं ना। विभाग तो उस हिसाब से देगा कि इस इतनी ओबीसी की खाली, इतनी एससी की, इतनी एसटी की। अब हुआ क्या कि ओबीसी का आरक्षण के 27% के हिसाब से जगह आई 18%, तो बवाल हुआ। अब क्या हुआ कि फिर से वैकेंसी तो रिवाइज कर दी गई हैं जितने आरक्षण के हिसाब से, लेकिन अभी कोर्ट में ये चैलेंज कर रहे हैं कुछ लोग कि इसमें जो रोस्टर प्लान है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो समस्या ये है, अब पता लगा कि उसमें एग्ज़ाम हो या देर में हो या फिर एग्ज़ाम होने के बाद भर्ती लटक जाए, तो ये है। तो हमें बैकअप प्लान सोचकर चलना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। और वैसे भी जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। नहीं तो जो ठीक-ठाक परिवार से आते हैं, वही सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। नहीं तो मैं अपने गाँव में देखता हूँ बहुत सारे जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, वो अपना कुछ स्किल सीखते हैं। नहीं तो आजकल बाहर जाने का बहुत दौर है, हरियाणा पंजाब निकल गए, वहाँ अपना कमा खा रहे हैं, ठीक है। तो उनके सामने अब उन्होंने कोई सपना ही नहीं देखा है ज़्यादा, तो उनको इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है। तो अभी जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, तो पहले तो शुरुआत में तो वो मानता नहीं है कि हमारी नहीं लगेगी, लेकिन जब एक टाइम गुजर जाता है तो उसको लगता है कि यार कुछ है जो हमने मिस कर दिया या जो हमें सीखना चाहिए था।